हेलो बैक बेंचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर पाठशाला। जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो लेकर के आएंगे वो यूपी टेट के एनवायरनमेंट सेक्शन से होगी। तो चलिए फिर आज से हम अपनी यूपी टेट की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है घेराव। ठीक है, और एक शब्द है जो एक डेफिनेशन है जो कि हम अपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है परि, दूसरा होता है आवरण। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों तरफ से, चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है घेराव। मतलब वो सभी चीजें जिन्होंने हमको चारों ओर से घेर रखा है वो सभी क्या होती हैं, वो सभी हमारे पर्यावरण के अंदर आती है। अब देखिए, हमको चारों तरफ से घेरा किस किस ने है। जैसा कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए, सबसे देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है, तो वो है हमारे सूर्य देवता जी। ठीक है, अब देखिए, अब इस व्यक्ति को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए या इस दुनिया में रहने के लिए। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन। इस महामारी के टाइम में आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है हमको इस O2 की। उसके बाद हमको क्या चाहिए, पानी, और तीसरी चीज़ हमको क्या चाहिए होती है, खाना। ठीक है, अब देखिए, क्या इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, ये ना हो, एनर्जी ना हो, या ऑक्सीजन ना हो, या पानी ना हो, या खाने के लिए कोई चीज़ ना हो, तो इनमें से किसी एक चीज़ के बिना भी हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, ना हम किसी भी एक चीज़ के बिना रह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि अब ये जैसे खाना है, कोई भी चीज़ है, जैसे हमने क्या खाया, जैसे हमने रोटी खाई है, ठीक है। अब वो बनी किससे है, गेहूं से। गेहूं की जो हमने खेती की है वो किस में करी है, हमने मिट्टी के अंदर। तो देखिए, ये जो मिट्टी है, हवा है और पानी है, ये जो है ये होते हैं अजैविक घटक। हमारे पर्यावरण के कैसे घटक हैं, ये अजैविक घटक। देखिए, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर इन तीनों में किसी भी तरीके की कोई लाइफ नहीं होती है, पर इनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्या हैं, हम हैं इस एनवायरनमेंट के जैविक घटक। ठीक है, मतलब बायोटिक, जिनमें जीवन है, जो बढ़ रहे हैं या एक टाइम के बाद ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, देखिए वो ग्रो करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ें, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या होते हैं, ये पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। मिट्टी, हवा और पानी क्या होते हैं, हमारे जीवन के लिए ये हमारे पर्यावरण के अजैविक घटक होते हैं। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के कौन से दो घटक हो गए, एक जैविक और दूसरा अजैविक। ठीक, तो ये बात रही एनवायरनमेंट की। अब देखिए, एनवायरनमेंट के बाद हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा इको। इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। अब देखिए, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। और जो इकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है ओइकस प्लस लॉगस। देखिए, कहीं पे भी ये लॉजी शब्द लिखा होता है तो उसका मीनिंग होता है स्टडी करना उस चीज़ की, जैसे जूलॉजी और बायोलॉजी। तो ये क्या होते हैं, बायोलॉजी में हम जीव जंतुओं, और जूलॉजी में हम जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इकोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, अपने एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब ये दो शब्द, जो इकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ओइकस प्लस लॉगस। अब ओइकस का मीनिंग क्या होता है,
रहने का स्थान, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? जिस स्थान पर रह रहे हैं उस चीज़ की स्टडी करना, ये हमारा क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये अब यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया। या इकोलॉजी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको उनमें से एक, जैसे इकोलॉजी से तो 4 साइंटिस्ट के नाम लिखे होंगे, उनमें से आपको अर्नेस्ट हैकल पे टिक करना होगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे हमारी पूरी बॉडी होती है, पर उसमें भी क्या होता है, कुछ पार्ट्स में हमारी बॉडी जैसे डिवाइड होती है। नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है वो किसी ना किसी तरीके के मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट है वो सिस्टम में डिवाइड है। लेकिन वो सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं? वो बने होते हैं बायोटिक प्लस अबायोटिक। जैसे कि अगर हम कहीं घूमने गए, हम जंगल गए हैं, ठीक है, तो जंगल में क्या होगा? पेड़ पौधे होंगे, मिट्टी है, हवा है, पानी है, जीव जंतु हैं। तो ये सारी तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो देखिए 2 तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। इसी तरीके से हमने क्या कर रहा है कि हमने पूरे अपने एनवायरनमेंट को छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि जैसे जंगल हो गया, वो एक अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। ग्रासलैंड्स होते हैं, नदियाँ होती हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? अपने अपने आप में अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और जिनमें जो कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये 3 जो हमने आज टॉपिक कवर किए हैं, एक एनवायरनमेंट, एक इकोलॉजी और एक इकोसिस्टम। हाँ, ये एक बात रह गई है कि जो इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो एजी टांसले ने दिया था। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वो एजी टांसले जी ने दिया था। तो आई होप आप सब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।